ये हमारा हुसैन साहब एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से ईद की नमाज यहाँ पढ़ने का रही, तो मदरसा भी चलता था। इस वक्त हमें स्कूल बनाने का इरादा किए, इसलिए रमज़ान में भी ऐलान किए थे। कुछ रुकावटें की वजह से 1 महीना 1.5 महीना रुकावट हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में बीडी ऑफिशर्स, बीडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कृष्णा साहब और AEE चंद्रेगौड़ा साहब और इंजीनियर परशुराम साहब सब जने आको हमने उन्होंने सहूलत करके दिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ स्कूल का काम चलने को है, मस्जिद का भी काम चलने को है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंशाल्लाह स्कूल शुरू करेंगे इंशाल्लाह। टोटल कितनी जगह है? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे दादा ने 1930 में उस टाइम में कंदायाबन को लिए थे। ये 4 एकड़ 13 कुंटे ज़मीन, 4 एकड़ 13 कुंटे। और मेरी ज़मीन में 2004 में ख़रीदा था, सर्वे नंबर 49 अलग है, वो आपको 3 एकड़ ज़मीन है। वो ज़मीन भी इसमें वक्फ कर कहूँ। टोटल हमारे यहाँ अब 7 एकड़ चिल्लर ज़मीन है। इंशाल्लाह आइंदा चल कर इसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनेंगे। हिफ्स के साथ में बच्चा डिग्री भी हासिल कर सकता है। ज़्यादा तवज्जो हमें IPS IAS की तरफ देने का इरादा किए पूरी हमारी कमेटी। पूरी कमेटी के तरफ से सबको ईद उल मुबारक पेश करता हूँ मैं। कौम के वास्ते है ये, इंशाल्लाह वो आपको मशवरा करके तय करेंगे बच्चों को। बहरहाल हमें इस इदारे से उम्मत को फ़ायदा पहुँचना है। उम्मत के बच्चे दीनदारी के साथ में वो डिग्री वाले भी होना है और IPS IAS की तरफ ज़्यादा हमारा मुतवज्जा है। और KS के भी बहुत सी सीटें हमारे खाली हैं। हमारा जो 2% कोटा था उसके अंदर गिने चुने हैं। और हम ना जो अच्छे से एक एडवोकेट भी बनाना है, उसके वास्ते जो 5 के ऊपर ज़्यादा हमें इधर तवज्जो देनी, एक लायर के ऊपर, एक डॉक्टर के ऊपर, IPS IAS KS के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने का हम एक मनसूबा बनाएं। इंशाल्लाह सब कोशिश करेंगे। तो हमारे इस इलाके की इस वक्त में अंजनापुर, गोल्डरली, अवलरली, हरिनगर के 4 इलाके के बच्चों को लेकर इंशाल्लाह तालीम देने का पूरा इरादा किया है इंशाल्लाह। मेरे तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा की ईद मुबारक पेश करता हूँ। यहाँ हमारा कई सालों से ईदगाह चल रहा है। इसमें अब स्कूल कॉलेज का ज़रा हमें इंटरेस्ट दिए है। सारे यहाँ के इलाक़ों में बच्चों को तकलीफ़ है पढ़ाई के लिए। कई बच्चे मालदार भी हैं, कई बच्चे कमज़ोर भी है माल की वजह से, पैसे की वजह से। इसलिए इसके लिए हमें इसको फिर आगे बढ़ाएंगे करके हम हमारी पूरी कमेटी मिलकर इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इरादा करते हुआ था बेटा कौम के लिए एक बेहतर इदारा बने, इस तरह का इरादा? ये 3 साल से हमारी कोशिश है। बीच में थोड़ा प्रॉपर्टी का थोड़ा BD और हमारा थोड़ा वो प्रॉब्लम आ गया था। अब सारे वो हिसाब से मिलकर हमें अब सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए अब आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर से स्कूल और कॉलेज का हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ईद उल अज़हा की नमाज यहाँ पे ईदगाह हुसैन साहब चैरिटेबल ट्रस्ट, जो हमारे नाना परनाना उनकी ज़मीन है, उनके सहूलत से और उनकी एक ये जगह उन्होंने बना दिया, इससे हमें यहाँ ईदगाह की नमाज अता करने हुआ था। बहुत शुक्रगुज़ार हुसैन साहब एजुकेशनल ट्रस्ट से। अब ये ईदगाह और मस्जिद को छोड़ के, जैसे सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी ने बताया कि हम अभी यहाँ पे कॉलेजेस, स्कूल्स के भी तामीर हो रही है। बीच में रुकावट हर अच्छे चीज़ में रुकावट होती है। अल्लाह का करम है और आप सब लोगों की दुआ है कि रुकावट टाल दी गई है अल्लाह की तरफ से और अभी काम दोबारा शुरू हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू तक हमें यहाँ पे स्कूल और कॉलेज स्टार्ट करके और यहाँ से बच्चों को इल्म की तालीम, दीनियात की तालीम के साथ साथ और गुड सिटीज़न होने की भी तालीम हम इंशाल्लाह अगले ईद तक अता कर देंगे। एजुकेशन पर एक छोटी सी नज़म पढ़ना चाह रहा हूँ कि वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है, कि इब्तदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो, कि कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल,
ये खुदा को गवारा नहीं है कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। पढ़ने से सब कुछ बनेगा, दौर हाजिर भी और आखिरत भी। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौर हाजिर भी और आखिरत भी। सिर्फ तालीम ही है सहारा और कोई सहारा नहीं है। नाम पर तो हमारे दिल में बात आती है, क्यों कुर्बान करें, खून बहाएं, उतना पैसा हम क्या करेंगे, गरीबों को दे देंगे, यतीमों को दे देंगे, जरूरतमंदों की शादियां करा देंगे, भूखों के को खिला देंगे, बेघरों को घर बना देंगे। दिल में बात आती है, लेकिन दिल में, हमारे दिल में जो बात आती है वो हक होना कोई जरूरी नहीं है, वो सही होना कोई जरूरी नहीं है। तो हजरत साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, ये क्या है कुर्बानी? कुर्बानी वाला जो अमल हम करते हैं क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही एक जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम की सुन्नत। उन्होंने एक काम किया था, अल्लाह को पसंद आ गया था, अल्लाह ने तुम पर भी वो काम वाजिब कर दिया। हजरत साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल चलो हम कुर्बानी कर देंगे, हमको क्या मिलेगा? हजरत साहबा आखिरत के और दीन के और सवाब और नेकी के हरीस थे, जैसे हम माल के हरीस होते हैं। हजरत साहबा ने पूछा, हम करेंगे, कुर्बानी करेंगे, लेकिन हमको क्या मिलेगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बाल के बदले एक नेकी तुमको मिलेगी, हर बाल के बदले एक नेकी। बाज जानवर ऐसे होते हैं जिनके बाल बारीक बारीक होते हैं। मंगला का चलो, तभी मंगला का चलो, मंगला का बुलाना मंगले ना जो एक बच्चे को दियो भाई इधर। ले ले